नमस्कार, मैं सुभाष गर्ग SCERT गुड़गांव से। पिछली बार हमने मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं। आज का हमारा एम है टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड डिटरमाइन द EMF ऑफ ए सेल ऑफ अननोन EMF। आज हमें एक तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल वेरीफाई करना है और साथ में हमें किसी अननोन EMF के सेल का EMF डिटरमाइन करना है। आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जिस सामान की आवश्यकता पड़ेगी वो आप देखें और ये आप अपनी कॉपी में साथ में नोट करते जाएं। आप ध्यान से देखें। पहला है हमारा पोटेंशियोमीटर। ये देखें ध्यान से आप, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 वायर्स हैं, चारों 1 मीटर लंबे हैं। और इसके स्थान पर हम दूसरा, मेरे पास ये जो पोटेंशियोमीटर है इसमें 10 वायर्स हैं। आप देखें यहाँ पर ब्लॉक है हमारे पास 1 2 3 4 5, हर एक से 2 वायर कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 10 वायर्स हुए और इसकी एक्यूरेसी 4 वायर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास 10 वायर पोटेंशियोमीटर है। ये देखें, ये मेरे पास जॉकी है। पिछले एक्सपेरिमेंट में भी मैंने आपको ये दिखाया था, स्लाइडिंग जॉकी। एक हमारे पास ये प्राइमरी सेल के लिए लैक्लांची सेल हमने लिया हुआ है। चाहें तो हम इसके स्थान पर डैनियल सेल भी हम काम में ले सकते हैं। ये हमारे पास है लैक्लांची सेल। इसके बाद हम वोल्ट मीटर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये वोल्ट मीटर है और इसकी रेंज है 10 वोल्ट। ये हमारे पास 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। और चाहें तो अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम इसकी जगह पर डिजिटल मल्टीमीटर भी हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स प्लग टाइप, ये पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, हमने मीटर ब्रिज में भी इसको यूज़ किया था। और इसकी रेंज 0 से, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 ओम है इधर, और इस साइड में आप देख रहे हैं 1000 ओम। ये हमारे पास वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। ये हमें डिफ्लेक्शन मेज़र करने के काम में आएगा। बैटरी एलिमिनेटर, ये आप देख रहे हैं हमारे पास, इसको पावर देने के लिए हमने, ये देख रहे हैं आप बैटरी एलिमिनेटर। ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस रेहोस्टेट अबाउट 20 ओम। ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस रेहोस्टेट है। वन वे की, ये हमारे पास स्विच का काम करेगी। अगर इसको इसमें लगाएंगे तो ये ऑन होगा सर्किट, यहाँ से हटाएंगे तो ऑफ होगा, लगाएंगे तो ऑन होगा और इसको हटाएंगे तो ऑफ होगा। साथ में आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारे पास कनेक्शन वायर्स हैं। अभी आपको जिस एपरेटस की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बताया था। आइए अब हम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को
जानें। इफ़ ए स्टेडी करंट इज मेंटेन बाई ए बैटरी ई इन ए वायर ऑफ होमोजीनियस कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन potential drop V along the wire is directly proportional to its length. It implies potential V is directly proportional to length L. या ये कह सकते हैं हम V is equal to K into L. हमारे पास आएगा V divided by L is equal to K, that is constant, where K is the drop of potential per unit length. It is also called as the potential gradient. आइए आगे हम वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, इसके लिए हम प्रोसीजर देखते हैं कि हमें किस प्रकार से निकालना है। सबसे पहले आप भी अपनी कॉपी में इसका सर्किट डायग्राम जैसे जैसे मैं बताता जाऊं स्केचिंग करते जाएं, तो आपको ये इजी रहेगा लैब में। पहले नंबर पे ड्रा ए नीट सर्किट डायग्राम इन योर नोटबुक, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। मेजर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ई विद वोल्टमीटर एंड स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको करना क्या है, जो हमें यहाँ पर ये पावर सप्लाई दी हुई है इसका हमें सूटेबल पोटेंशियल यहाँ पर रखना है। वैसे हमारे पास यहाँ पर ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो इसकी हेल्प से हमें या इसकी नॉब को सेट करके हमें सूटेबल पोटेंशियल रखना है। नेक्स्ट, कनेक्ट द बैटरी ई टू द एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप यहाँ पर देखें इस बैटरी एलिमिनेटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड टर्मिनल है और ये ब्लैक। रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल से हम जोड़ देंगे। ध्यान से सुने, ये हम इसको ए टर्मिनल बोल रहे हैं और दूसरा ये हमारे पास बी है, ए को इससे जोड़ दिया और इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पर एमीटर में ले आए। इसका डायग्राम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इस बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जोड़ा है। ये भी ध्यान देने की बात है, अगर ये उल्टा जुड़ गया तो ये रीडिंग नहीं देगा, डिफ्लेक्शन 0 से कम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये हमारे पास रेहोस्टेट है, इससे हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है। और इसका दूसरा टर्मिनल की से कनेक्ट किया है और की से होते हुए इसका दूसरा टर्मिनल हमने पोटेंशियोमीटर के बी टर्मिनल से कनेक्ट किया। दूसरा आप देखें, इस पॉजिटिव टर्मिनल से ही हमने एक वोल्ट मीटर, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल उस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। यहाँ पर ये बात ध्यान दें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव, इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा कनेक्शन रॉन्ग हो जाएगा और हमारे पास रीडिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखें, इस ए को हमने इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ब्लैक वाला है, इसको मैंने जॉकी से कनेक्ट किया। आगे अब हम, आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये की है, इसमें हम इस प्लग को लगा देते हैं और हम पावर सप्लाई को भी ऑन कर देते हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये हमारे पास पावर सप्लाई ऑन हो गई। इसके बाद जॉकी को हम इस पोटेंशियोमीटर के वायर पे टच करा रहे हैं। आप देखें, पहले मैं इसको लगभग, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये है ए, यहाँ पे देखें आप ध्यान से, हमारी लेंथ ए से स्टार्ट होगी और यहाँ से मैं यहाँ तक आता हूँ पहले वायर पे, तो हमारे पास ये लगभग 100 सेंटीमीटर कवर करती है। इस पे आप देखें हमारी रीडिंग आती है, आप देख रहे हैं जब मैं इसको 100 सेंटीमीटर पे जॉकी को टच करता हूँ
तो वोल्ट मीटर में हमारे 2 डिवीज़न आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप वोल्ट मीटर देख रहे हैं, इस वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट तक के लिए 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न की वैल्यू हुई 0.2 वोल्ट और मेरे पास 2 डिवीज़न है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 सेंटीमीटर पे हमारे पास 0.4 वोल्ट आता है। अगले स्टेप में मैं इसको फिर आगे 200 सेंटीमीटर पे लाता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने जॉकी को 200 सेंटीमीटर पे टच किया। ये वायर जो पहला देख रहे थे वो राउंड लेके उधर से आया है। आप देख रहे हैं 200 सेंटीमीटर पे जॉकी को टच कराने पर इसमें वोल्ट मीटर में 4 डिवीज़न आते हैं। इसका मतलब ये हुआ 0.8 वोल्ट इसमें आया। इसी तरीके से हम इसे 3 मीटर पे टच कराते हैं। यहाँ पे आप देखें, मैंने जॉकी को 3 मीटर पे टच किया है। आप देख रहे हैं 300 सेंटीमीटर लेंथ पर जॉकी को टच कराने पर इसके 6 डिवीज़न आते हैं, अर्थात इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हुई 1.2 वोल्ट। इसी तरीके से अब हम इस जॉकी को लगभग 400 सेंटीमीटर पे हम लाते हैं, तो हमारे पास इस वोल्ट मीटर की डिवीज़न आते हैं 8। इसका मतलब ये हुआ 1.6 वोल्ट हमारे पास रीडिंग इसकी आती है। तो हमने 4 रीडिंग ली। पहले में आपने देखा 100 सेंटीमीटर पर 0.4 वोल्ट अर्थात 2 डिवीज़न, 200 सेंटीमीटर पर 0.8 वोल्ट 4 डिवीज़न था, 300 सेंटीमीटर पर 1.2 वोल्ट 6 डिवीज़न थे और 400 सेंटीमीटर पर 1.6 वोल्ट 8 डिवीज़न थे। इन सब ऑब्जर्वेशंस को हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे और अभी हम इसकी कैलकुलेशन बताएंगे और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इसे निकालेंगे। आइए आगे चलते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख दिया है। इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, हमने पोटेंशियल ड्रॉप को V से डिनोट किया है और लेंथ ऑफ वायर को L से। इन दोनों के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप देख रहे हैं BC/AC। इससे हमारे पास निकल के आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट अर्थात V/L। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी इसके कैलकुलेशन से 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास K की वैल्यू हुई अर्थात पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हुई 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस ग्राफ से आप ये भी देख रहे हैं, जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जाता है। आपने देखा था 100 सेंटीमीटर पे हमारे पास 0.4 वोल्ट आया था, 200 सेंटीमीटर पर 0.8 वोल्ट हो गया था, 300 सेंटीमीटर पर 1.2 वोल्ट हो गया था। आपने ये देखा था जैसे जैसे हमने लेंथ को इंक्रीज़ किया पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता गया। यही वास्तव में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी है। अभी आपने देखा था हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला, अब हमें EMF ऑफ प्राइमरी सेल निकालना है। इसके लिए आप डायग्राम जैसा कि सामने देख रहे हैं, पहले हमारे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ था। उस वोल्ट मीटर के जगह पर हमें एक तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेक्लांची सेल या प्राइमरी सेल ये हमारे पास है, इसको कनेक्ट किया। इसमें ध्यान ये दें, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये हमने इसके A से कनेक्ट किया है और इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और इसका दूसरा टर्मिनल इसको हमने जॉकी से कनेक्ट किया है।
इसके बाद अब हम जॉकी को पोटेंशियोमीटर की वायर पर टच करके देखते हैं। पहले हम इसको ए टर्मिनल के पास देखते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम इसको ए के पास टच कराते हैं तो डिफ्लेक्शन मेरे बाईं ओर जाता है, आप देख रहे हैं। जब इसको हम बी के पास ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मेरे दाईं ओर, अर्थात पहले से अपोजिट डायरेक्शन में आता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स काम में लिया है। इस सर्किट में ज़्यादा करंट होने की वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो जाए, इसमें से हम 1000 ओम के करीब प्लग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 1200 ओम का प्लग निकाला हुआ है, जिससे कि कहीं इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पर नल पॉइंट ढूंढते हैं और आप देखते हैं ये हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, ये देख रहे हैं हमारे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 255 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 255 सेंटीमीटर पर जीरो आता है। आप यहाँ ध्यान से देखें, हमारी लेंथ यहाँ देखिए, हमारी लेंथ यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से और इस किनारे तक, यहाँ से इस किनारे तक 100 सेंटीमीटर हुए। यहाँ से फिर चलते हैं 101, 102 इस तरीके से बढ़ते हुए, और यहाँ से हम वायर की लेंथ 200 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से फिर 201, 202, 203 आगे बढ़ते हुए ये हमारी पहली रीडिंग 255 सेंटीमीटर पर हमारा ये नल पॉइंट आया। आपने देखा हमारे पास पोटेंशियोमीटर की बैलेंसिंग लेंथ 255 सेंटीमीटर आई। आइए अब हम कैलकुलेशंस की ओर चलते हैं। पहला पार्ट है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पहले अभी बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाला था स्लोप ऑफ द लाइन BC/AC। ये हमारे पास आया था 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और EMF ऑफ सेल के लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं। आप देख रहे हैं सामने, EMF ऑफ सेल ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई बैलेंसिंग लेंथ। हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट था 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 255 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1.02 वोल्ट, अर्थात इस लैक्लांची सेल का EMF हमारे पास 1.02 वोल्ट आया। रिजल्ट हमारे पास क्या आया देखते हैं। रिजल्ट पहला पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हमारे पास था 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका दूसरा पार्ट था EMF ऑफ द गिवन सेल ऑफ अननोन EMF, ये हमारे पास आया 1.02 वोल्ट। आगे आइए देखें, इस प्रैक्टिकल को करने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन बातों की ओर हम चलते हैं। पहला है एंश्योर दैट EMF ऑफ बैटरी E इज़ ग्रेटर देन E'। आपने डायग्राम में भी देखा था, हमने E इस बैटरी को दिखाया है, E' हमने इस सेल को दिखाया है, और इसका पोटेंशियल हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पहली प्रिकॉशन है एंश्योर दैट EMF ऑफ बैटरी E इज़ ग्रेटर देन E'। नेक्स्ट, द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी थोरोली क्लीन। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पोटेंशियोमीटर के वायर
एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स शुड बी कनेक्टेड एट वन पॉइंट। आपने ये देखा, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमने ए पॉइंट से कनेक्ट किया था और इस बैटरी का भी आप यहाँ देखे था पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट किया है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। यदि हमने ये कनेक्शन इस प्रकार से नहीं किए तो हमारी गैल्वेनोमीटर में प्रॉपर रीडिंग नहीं आएगी। द करंट शुड नॉट पास फॉर ए लॉन्ग टाइम टू अवॉइड एनी हीटिंग ऑफ वायर्स एंड रिजल्टिंग चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारे पास एक की लगातार इसमें नहीं लगी रहनी चाहिए। अगर ये इसमें लगी रहेगी तो ये हमारे पास करंट की वजह से इन वायर्स में हीटिंग होगी और हीटिंग होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जब हम प्रैक्टिकल प्रोसीड कर रहे हों तभी हम इसको लगाएं, अन्यथा इसे ओपन कर दें, इसको निकाल दें। द रेहोस्टेट यूज्ड मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने रेहोस्टेट काम में लिया है। ये लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, सो दैट ए स्लाइड चेंज इन द पोजिशन ऑफ द रेहोस्टेट स्लाइडर रिजल्ट्स इन ए स्मॉल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन इन द पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, सो इट्स रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन दैट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। आगे, द लेंथ ऑफ वायर शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द एंड ए। आपको मैंने प्रैक्टिकल करते समय भी बताया था, हमें लेंथ स्टार्टिंग यहाँ से करना है। यहाँ से हमारी काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। यहाँ से प्रोसीड करते हुए राइट साइड तक हम 100 सेंटीमीटर तक जाएंगे। उसके बाद 101 के लिए फिर हम यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये हमारी फिर यहाँ दूसरे वायर तक 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से हमें प्रोसीड करना है। द बैलेंस पॉइंट शुड ऑलवेज बी ऑब्टेन एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द एंड ए। हमें अच्छी ऑब्जर्वेशन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए हमारी जॉकी ए पॉइंट से जितनी ज़्यादा दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट देगी उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। जॉकी शुड नॉट बी प्रेस्ड टू हार्ड। आप यहाँ पर देखें, इस जॉकी को इतना ज़्यादा यहाँ पर हार्ड प्रेस ना करें कि इसकी यूनिफॉर्मिटी चेंज हो जाए या ये इसे घिसने लगे, जिससे कि इसका डायमीटर चेंज हो जाए। जॉकी शुड नॉट बी प्रेस्ड टू हार्ड ऑन द वायर, अदरवाइज द डायमीटर ऑफ द वायर मे नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। आल्सो नॉट प्रेस द जॉकी ऑन द वायर वाइल स्लाइडिंग। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि इसको इस वायर पे स्लाइडिंग नहीं करना, इसको बार बार उठा के हमें टच कराना है, स्लाइडिंग नहीं करना। डिफ्लेक्शन ऑन द सेम साइड। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे पास एक ही साइड में डिफ्लेक्शन आए तो हम क्या करें? व्हेन द जॉकी टचेज आइदर एंड ए और बी ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इट मे बी ड्यू टू। अगर मान लो हम यहाँ पर जॉकी को टच करते हैं ए पॉइंट के पास या फिर बी पॉइंट के पास और हमारा डिफ्लेक्शन एक ही साइड आता है तो हम क्या करें? ध्यान से देखें, आप स्लाइड में भी देख रहे हैं, ए लूज कनेक्शन समवेयर। या तो हमारे पास आप इतने सारे कनेक्शन देख रहे हैं, कहीं पर हमारा कनेक्शन लूज है। सेकंड, ईएमएफ ऑफ द एक्सिलरी बैटरी ई इज लेस देन ई डैश। या फिर देखें, ये हमारे पास एक्सिलरी बैटरी है ई, इसका ईएमएफ इससे कम तो नहीं, ये इंश्योर करें। तीसरा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल बी रॉन्गली कनेक्टेड। मैंने प्रैक्टिकल करते समय भी आपको बताया था, इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से जुड़ना है और ये हमारे पास बैटरी है, इसका कनेक्शन भी ए पॉइंट से होना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगी या फिर डिफ्लेक्शन एक साइड में आएगा। आगे देखते हैं हम, हमारे पास और क्या क्या सोर्सेज ऑफ एरर हैं। पहला,
पोटेंशियोमीटर वायर मे नॉट बी हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट। फिर भी इतना करने के बाद हमारे पास क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। हो सकता है कि हमारा जो यहाँ पर वायर काम में ले रहे हैं ये यूनिफॉर्म ना हो, कहीं से मोटा पतला हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा, हीटिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर में इंट्रोड्यूस सम एरर। मान लो हमने इसमें की ज़्यादा टाइम तक लगाई हुई है तो करंट की वजह से ये वायर हीटअप हो जाएगा और इस वायर के हीटअप होने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है और रिजल्ट में एरर्स आ सकती हैं। तीसरा, द ईएमएफ ऑफ द एक्सिलरी बैटरी प्रोड्यूसिंग फॉल ऑफ पोटेंशियल वायर मे नॉट बी कांस्टेंट। यहाँ पर हम ये एक्सिलरी बैटरी काम में ले रहे हैं, हो सकता है कि टाइम के साथ साथ इसका पोटेंशियल किसी कारण से चेंज हो जाए, इसके चेंज होने की वजह से भी हमारे रिजल्ट में एरर आ सकती हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस एट द एंड्स ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मे नॉट बी नेग्लेक्जिबल। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एंड पर हमने थिक कॉपर स्ट्रिप लगाई हुई है, तो ये नेग्लेक्जिबल नहीं होता, इसकी वजह से भी, इसके रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ एरर्स आ सकती हैं। प्यारे बच्चों, तो आज आपने एक तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखा, सुना, समझा, और हमने एक सेल जिसका ईएमएफ अननोन था इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकाला। तो आप भी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में करें। धन्यवाद।